पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ चीजें, कुछ दुर्घटना घटने वाली होती है, उससे पहले ही इनमें से कोई एक डिपार्टमेंट वहां पहुंचकर हमें वहां से बचा लेती है, चाहे वो कई बार बॉम्ब ब्लास्ट से हो या फिर कई बार जब आतंकवादी हमें हमारे देश पे अटैक करना चाहते हैं, तो वहां पे भी ये पहले ही आके हमें बचा लेते हैं। तो इनको ये इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? कभी ये सोचा है कि इनको ये इंफॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअली में वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में से एक है। सही समझा है आपने। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। एसएससी सीजीएल के थ्रू असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब निकलती है आईबी में। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेनली मैं आपको आईबी के बारे में बता देता हूं कि आईबी जो है वो एक तरह से हमारे देश का सिक्योरिटी एडवाइजर का भी काम करता है। इसका मेनली काम है कि जो इंटरनल जो डिस्टरबेंस ना हो उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो ये एक ऐसी ऐसी खबरें हमें लाके देता है जो बाहर आने से पहले ही पता चल जाता है। तो एक्चुअली में आईबी का रोल हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन आईबी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। आज हम ड्रीम जॉब सीरीज में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन आईबी के बारे में बात करने वाले हैं। एएसओ इन आईबी ये बेसिकली 4600 ग्रेड पे की जॉब है और ग्रुप बी ऑफिसर में ये काउंट होता है। इसकी जो ज्यादातर वैकेंसीज है वो दिल्ली में रहती है, बट ये ऑल इंडिया टूर है, मतलब ऑल इंडिया लाइबिलिटी है। आप आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें जब आप पोस्टिंग होती है तो आपसे स्टेट प्रेफरेंस नहीं पूछा जाता है, ये रैंडमली अलॉट कर देते हैं किसी भी स्टेट में। बट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैक्सिमम जो इसकी वैकेंसी होती है वो दिल्ली में होती है। अगर किसी और स्टेट में अगर हो भी जाती है तो 3 to 4 ईयर्स में यहाँ आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एज के बारे में बात करें तो 18 to 30 ईयर्स के अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में के बारे में बात करूं तो ओ ए, ओ एल, बी, बी एल, ओ ए एल, एल वी एंड एच एच, ये वो लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों ही कैटेगरी में आते हो, और दिस जॉब इज आल्सो सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ध्यान रखना कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये तीनों ही चीजों को आप पार कर लेते हो तो आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरोगे, जिसमें आपको 2 लेवल का एग्जाम देना होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 क्वालिफाइंग है, टीयर 2 390 मार्क्स का है। तो अगर आप इसमें से 320 मार्क्स, 310 मार्क्स स्कोर करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आईबी की में आपकी जॉब लग जाएगी। ध्यान रखना आईबी जो है वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है, तो इसीलिए इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई रहती है और वैकेंसीज भी इसकी कम रहती है, जिसके कारण कट ऑफ काफी हाई रहता है। तो अगर आप आईबी में जाना चाहते हो तो मैक्सिमम का टारगेट करना, ताकि आपको सिलेक्शन में ज्यादा दिक्कत ना आए। एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। देखो मेडिकल टेस्ट जो होगा है इसका वो बहुत मिनिमम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन कोई स्पेशल जांच नहीं होती है, सिंपल आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, एक्सरेज होंगे, हार्निया वगैरह का टेस्ट होता है जो बहुत नॉर्मल होता है, मैक्सिमम लोग उसमें पास कर देते हैं। आई साइट के लिए भी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, विद और विदाउट ग्लासेस। अगर आपको 6/6 और 6/9 दूसरे आंख में दिख रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं सैलरी एंड पर्क्स की। तो सैलरी अगर आप एक्स सिटी यानी दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे सिटीज में हो तो आपकी अप्रॉक्स सैलरी 96,000 होगी। ध्यान रखना इसमें 20% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। इसके अलावा अगर वाई में हो तो आप 90,000 आपकी सैलरी आपकी होगी ग्रॉस सैलरी। और अगर आप जेड में हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 85 to 86,000 के बीच में। ध्यान रखना ये 20% ऐड करने के बाद है। इसके अलावा कुछ और अदर पर्क्स है। अदर पर्क्स में सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ये है कि आपको 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। एक्चुअली में ये जॉब मंडे टू फ्राइडे है, लेकिन आपको सैटरडे भी जाना पड़ सकता है और मैक्सिमम में जाते भी हैं। तो अगर आप सैटरडे को जाते हो या संडे को भी जाते हो, अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको उसके लिए सरकार कंपनसेट करती है। उसी के लिए आपको 13 मंथ की सैलरी दी जाती है, 13वें महीने की सैलरी जो मार्च की सैलरी में ऐड होकर आएगी। यानी कि अप्रैल में जो आपकी सैलरी क्रेडिट होगी 1 तारीख को या 2 तारीख को, वो 2 महीने की सैलरी होगी एक्चुअली में। तो अदर पर्क्स में आपको ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, हॉस्टल सब्सिडीज, ब्रीफ केस अलाउंस और भी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिलता है जो बाकी नॉर्मल जॉब में है वही इसमें भी है। कुछ अलग से इसमें एक्स्ट्रा नहीं है सिवाय 13 महीने की सैलरी और 20% अलग से जो आपको मिलता है उसके अलावा।
जब एक बार आप जॉब ले लेते हो तो आपको एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। ट्रेनिंग बहुत छोटा सा होता है और बहुत कुछ बाकी जॉब की तरह बहुत कुछ अलग नहीं है इसकी ट्रेनिंग। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, मैंने काफी सर्च किया उसके बारे में पता नहीं चल पाया। और क्योंकि इस जॉब में सीक्रेसी मेंटेन करना होता है तो आप एएसओ इन आईबी बहुत कम लोगों को ही सोशल मीडिया पे एक्टिव देख पाओगे। तो मेनली ट्रेनिंग में आपको क्या बताया जाता है कि इंटरनल जो डिपार्टमेंट है वो वर्क कैसे करती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज कैसे वर्क करती है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, और जो एएसओ इन आईबी का जो मेन रोल है, ध्यान रखना ये बैकबोन की तरह काम करती है, तो आपको सिखाया जाएगा कि इसका मेन काम क्या है। और इंटेलिजेंसी ब्यूरो पूरा जो डिपार्टमेंट है ये कैसे काम करता है, कैसे सीक्रेसी को मेंटेन किया जाता है, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कैसे एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है, ये सब आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ये इन हाउस ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में अगेन आपको ना एक्सपर्ट फैकल्टीज वगैरह आते हैं पढ़ाने के लिए, नॉर्मल टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। तो ट्रेनिंग अच्छी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके जॉब के लिए। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। तो पहले मैं आपको आईबी के बारे में बता देता हूं। आईबी का मेनली दो टाइप से काम होता है, एक होता है मिनिस्ट्रियल वर्क और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव वर्क। तो जब आप एसएससी या यूपीएससी के थ्रू जाते हो तो मेनली आप मिनिस्ट्रियल वर्क में लगे रहते हो, और एग्जीक्यूटिव वर्क जो है वो अलग से हायरिंग होती है अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू। वो आईबी का इंटरनल चीज है जो बाहर नहीं आता है कि जांच कैसे होती है, इनके बंदे जो हैं वो थोड़े छुपे ही रहते हैं। तो जो एसएससी के थ्रू जो एएसओ जाता है, आपको शायद सुन के बुरा लगे बट मैक्सिमम टाइम आप एक क्लरिकल जॉब ही करते हो। ये वो वाला आईबी एग्जीक्यूटिव वर्क नहीं है कि आप नई नई जगह जा रहे हो, नई नई केसेस पे काम कर रहे हो। मेनली आपका काम होगा ड्राफ्टिंग वगैरह का, नोटिंग का। जो एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना होगा वो आपका काम होगा, ताकि उनको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। उनके पे कैसे करना, पे आना मतलब उनका जो पे है वो रेगुलर जाए, उनके जो अलाउंस है वो रेगुलर जाए। उसके अलावा उनके बीच में और मिनिस्ट्री के बीच में करस्पॉन्डेंस करना होता है, वो भी आप ही के थ्रू होता है। इसके अलावा जितने भी लेटर्स वगैरह आते हैं वो सब भी आपको करना होता है। तो मेनली जो वर्क है वो क्लैरिकल ही है। अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे बिलिंग का हो गया, अकाउंट का हो गया, देन आरटीआई का हो गया, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट भी इसमें एक होता है वो, या पेंशन हो गए, या कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है। इन सब डिपार्टमेंट में आपको काम करना होगा। मेनली आपका काम, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन का होगा, और ये बैकबोन की तरह काम करता है तो काम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन मैक्सिमम काम आपका क्लरिकल ही है। इसके अलावा मीटिंग्स वगैरह भी अरेंज करना होता है, या फिर जो बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं, आप जब आप उसको अरेंजमेंट करते हो तो वहां कौन आ रहा है, क्या क्या लेकर आ रहा है, उनकी जांच वगैरह करना भी आपके अंडर ही होता है। तो आपको ये चीजें काफी डिटेल में करना होता है। तो मेनली यही इसका वर्क प्रोफाइल है। बहुत जैसे आप सीबीआई और ईडी से कंपेयर करते हो तो वैसा काम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। तो प्रमोशंस जब आप ज्वाइन करते हो तो असिस्टेंट सेक्शन सेक्शन ऑफिसर रहते हो, थोड़े दिनों में आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हो, देन अंडर सेक्रेटरी, देन डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, देन ज्वाइंट डेप्यूटी डायरेक्टर, देन डेप्यूटी डायरेक्टर, और एट द एंड डायरेक्टर। हालांकि डायरेक्टर लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं आप, मैक्स टू मैक्स ज्वाइंट डेप्यूटी डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर तक ही जाते हो। लेकिन अगर आपने 22-23 साल में ज्वाइन कर लिया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद आप डायरेक्टर बन जाओ। तो इसका प्रमोशन वन ऑफ द फास्टेस्ट में से एक है, तो प्रमोशन का स्पेक्ट अच्छा है। आप इजीली पे लेवल 11, पे लेवल 12 तक जा सकते हो। अब बात करते हैं कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स की। तो देखो, सबसे पहले हम प्रोज की बात करते हैं। तो सबसे बढ़िया प्रोज इसका है प्रमोशन। प्रमोशन बहुत फास्ट है। आप अपने पूरे करियर में 5 to 6 प्रमोशन ले पाओगे, जो बहुत ज्यादा जॉब में एसएससी के नहीं होता है। तो 5 to 6 प्रमोशन आपको इजीली मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा है। उसके अलावा दिल्ली बेस्ड जॉब है, मैक्सिमम वैकेंसी जो होती है वो दिल्ली में होती है। बट ध्यान रखना, सारी वैकेंसीज दिल्ली में नहीं होती है, तो मैक्सिमम टाइम आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। आप अपने होम स्टेट में जा सकते हो 3-4 साल के लिए, बट अगेन फिर आपको दिल्ली आना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हो। आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट या जम्मू जैसे रीजन में भी हो सकती है, बट अगर ऐसे रीजन में हो तो अगेन 3 to 4 ईयर्स के लिए जाओगे, और इसके लिए आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है 10% या 15% का, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। अब तीसरा इसका प्रोज है कि इसमें ना आपको काफी एक्सपोजर मिलने वाला है, काफी डाइवर्सिटी है वर्क में। आप अलग अलग बंदे के साथ काम करोगे, अलग बड़े बड़े अधिकारियों के साथ काम करोगे, दिल्ली में काम करोगे, तो ये एक अच्छी बात है। तो आपको एक्सपोजर का काफी मौका मिलने वाला है। बोरिंग काम नहीं है, मोनोटोनस वर्क नहीं है, आपको काम करने में मजा आने वाला है। कुछ अब कुछ कॉन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है। मैंने जैसे कहा कि मैक्सिमम आपको दिल्ली में रहना है, बट ये ट्रांसफर हर 4 to 5 ईयर्स में या 3 to 4 ईयर में आपका होता रहेगा। तो ट्रांसफरेबल जॉब है ये, नॉट ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली में ही रहना है। और इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि
आईबी जो है ना, एएसओएन आईबी, वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। फेमस क्यों नहीं है इसका देखो, एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें ना सीक्रेसी मेंटेन करना होता है। सीक्रेसी मेंटेन करना होता है, आप बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो अपने जॉब के बारे में। तो इसीलिए अक्सर आपने बहुत ज्यादा कोरा वगैरह पे या गूगल वगैरह पे आपने एएसओ इन आईबी को नहीं देखा होगा बोलते हुए, या फिर आईबी के किसी भी बंदे को आपने बहुत ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा होगा। तो आपको सीक्रेसी मेंटेन करना होता है। तो जब आप सीक्रेसी मेंटेन करोगे तो वो जो भौकाल वगैरह जो चीज है ना, वो हट जाता है। आपको अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदारी बरतनी पड़ती है, ताकि जो आईबी है वो स्मूथली वर्क कर सके। इसके अलावा तीसरा जो इसका कॉन्स है वो है नॉट फॉर यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये जॉब बिल्कुल आपके लिए नहीं है, क्योंकि कई सीट्स है ऐसे जहां पे वर्कलोड बहुत हाई है। बाकी मैक्सिमम में मॉडरेट ही रहता है, बट अगेन ये आपके लिए बहुत सुटेबल जॉब नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर है तो तैयारी करने में दिक्कत आ सकती है। सो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में जैसे कि सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्या ये गर्ल्स के लिए सूटेबल है। तो है, बिल्कुल है, अगर आप थोड़ा सा एक्सपोजर चाहते हो तो। लेकिन अगर आप एक सिंपल सा लाइफ चाहते हो तो ये जॉब, कई बार आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन हालांकि गर्ल्स को ट्रांसफर उतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। अगर आप आपका हस्बैंड वगैरह भी डिपार्टमेंट में है या किसी और डिपार्टमेंट में भी है, तो आपका एक तरह से ट्रांसफर आप रुकवा सकते हो। लेकिन अगेन, अगर आप अनमैरिड हो तो आपको कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, और कई बार जो ट्रांसफर होता है वो बहुत ज्यादा आप उसको नहीं टाल सकते हो। तो काफी अच्छा जॉब है। और फिर मेरे से एक किसी बंदे ने पूछा था कि एएसओ इन आईबी जो है वो इतना फेमस क्यों नहीं है, लाइक एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस। हालांकि जॉब बहुत अच्छा है, बट स्टिल थोड़ा अंडररेटेड है। तो इसका देखो मेन कारण क्या है ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि जो बहुत अच्छी चीजें होती है ना वो फेमस नहीं होती। फॉर एग्जांपल, रीचा चड्ढा जो है ना वो सोनम कपूर से ज्यादा फेमस नहीं है। या आप यूं कह लो कि अर्जुन हुड्डा बोला, सॉरी, अर्जुन कपूर ज्यादा फेमस है एज कंपेयर टू रणदीप हुड्डा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट हो वो फेमस भी हो। तो ये जॉब के साथ भी ऐसा ही है। ये थोड़ा अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें एक्सपोज नहीं कर पाते हो अपने आप को आप। आपको सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा लोग बाहर नहीं आ पाते, इसीलिए थोड़ा सा डाउन है। अदरवाइज ये जॉब बहुत प्यारी है। अगर आपको एक सिंपल लाइफ जीना है विद डाइवर्सिटी ऑफ वर्क, विद नए नए लोगों से मिलना, नए नए काम करना, तो ये जॉब आपके लिए है। आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हो। आई होप मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। बट अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा जवाब दे दूं आपको। कई बार ना जॉब प्रोफाइल जब मैं बना रहा होता हूं तो बहुत सारे डिटेल्स होते हैं मेरे पास, तो कई चीजें छूट जाती है, 19-20 हो जाता है या फिर 18 के बदले 20 निकल जाता है। तो आप कमेंट चेक कर लिया करो, कमेंट में मैं उसको करेक्शन करवा देता हूं। और अगर कमेंट में नहीं भी है तो आप मुझे करेक्ट करवा सकते हो, हर करेक्शन के लिए बिल्कुल वेलकम है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो वो कर दो, क्या बोलते हैं उसको, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी।